एवरीबॉडी। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपको आएंगे बोर्ड्स में, ठीक है। सो वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग, और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सो दैट हाउ मच दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। रेडी हो सब लोग? या सबसे पहले तो यस, वोट, एवरीबडी नोज अबाउट द वोट। आपकी लास्ट डेट बची है वोट की, दैट इज बच्चा 18 अप्रैल है, एंड 3 PM पे आपका टेस्ट है। अगर आप नहीं अपेयर हुए हो तो फटाफट उसमें अपेयर हो जाओ, ठीक है। क्या क्या आपको मिलेगा? इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा आपको, गारंटेड स्कॉलरशिप है, डेली चैलेंजेस में आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे, एंड यू गेट टू बी अ वेदांतु CEO फॉर 1 day, और यू कैन विन अ ट्रिप टू नासा। या isn't it good? So these are the prizes you gonna get from the daily आपके जो challenges हैं उसमें से, and of course I've told you get to be a Vedantu CEO and you'll be taking the all important decisions and everything. Yeah. So and how do you generate the voter ID? So this is how you generate the voter ID, guys. You pick a 1 day, like अभी तो एक ही day बचा है, तो you can pick the 1 day and you can give it, है ना? So either you download the app or you visit this website. By this you can give this vote, ठीक है। 11th क्लास में अगर आप हो तो आपको 90 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 90 मिनट में करने होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है, सो यू कैन सी दैट। वैसे ही 12th क्लास के लिए 180 क्वेश्चंस हैं, और 180 मिनट्स में इसमें आपको +4 और -1 आपका मार्किंग पैटर्न है, ठीक है। सो यू कैन प्ले इन स्क्वाड्स ऑल्सो, आप स्क्वाड्स में भी खेल सकते हो, जैसे टीम बना के, सो आपके चांसेस जीतने के ज्यादा हो जाएंगे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब कर लो चैनल को। दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जो कि आपकी वीडियो के नीचे भी दिया गया है, तो वहां पे भी जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट गाइस, देखते हैं। सो सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आने के चांसेस, इफ यू हैव बीन अटेंडिंग द रेगुलर स्प्रिंट सीरीज, उसमें भी मैंने आपको ये बताया है दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फ्रंटल व्यू है, देखो लेटरल व्यू आने के चांसेस इतने नहीं है। और मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बता देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आई थिंक ये 2 या 3 साल पहले की बात है, तो उन्होंने आपको चॉइस दी थी। तो एक चॉइस में जो क्वेश्चन था, इट वाज टेलिंग कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी डक्ट्स को शो करना है इन अ डायग्राम। आई थिंक इट वाज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन ओनली। तो यहाँ पे आप देखो एक्सेसरी डायग्राम्स, एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। आपको सब कुछ लेबल करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आपने क्या करना है, डायग्राम पूरा बनाना है, ऐसा नहीं कि आप डायग्राम आधा बनाओ, एक्सेसरी डक्ट्स बनाओ, इट इज नॉट लाइक दैट। सो यू विल मेक द ऑल द एक्सेसरी डक्ट्स, एपिडिडाइमस हो गया, वैसा एफ्रेंशिया हो गया, रेटिटेस्टिस हो गया, देन वास डेफरेंस हो गया, एंड this is urethra also, तो all of them are accessory ducts, ठीक है। so that how you know that's how you draw the diagram, and बाकी चीजों को लेबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। so that is the one way the question could be asked from this। एक और इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है क्वेश्चन का, कि जहां पे आपको इसका फंक्शन दिया हो। मान लो कि ऐसे मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देती हूँ, where the sperms are like stored, label that part। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को जो है वो लेबल करोगे, है ना। यहाँ पे तो दिखाया नहीं है, बट यहाँ हियर यू कैन शो इट समवेयर, सो इट इज लाइक दैट। और यू कैन लेबल द टेस्टिस आल्सो, कोई गलत नहीं कर सकता उसको। सो मे बी लाइक दैट, यू नो। और एडिंग द सीमन इनटू द यू नो द लाइक द सेमिनल प्लाज्मा उसमें ऐड कर रहा है, स्पर्म्स में ऐड कर रहा है सीमन को, सो इट इज लाइक दैट। सो आपको पता है इसमें से आपके पास तो चॉइस आ गई कि आप तीनों में से कोई भी ग्लैंड का नाम लिख सकते हो, सेमिनल वेसिकल लिख सकते हो, बल्ब, एंड सो ऑन। सो दैट इज द वन वे यू कैन गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम द डायग्राम पार्ट, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है मैंने देखी कि यस, लाइक यू नो एवरी 3-4 ईयर्स, लाइक यू नो 3 ईयर का तो गैप है, आपको ये पूछा गया है। सो इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। सो द फर्स्ट डायग्राम, ओके, फ्रंटल व्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The second is, you see this diagram, not this one, this one, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन इसके पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा कम हैं, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग। मे बी समटाइम ऐसे आपको डायग्राम आ जाए एंड यूल हैव टू लेबल दैट, सो बिकॉज यू नो इट इज इन योर NCERT, सो आ ही सकता है बड़े आराम से। इंटरस्टिशियल सेल्स का पता होना चाहिए कि कहाँ लोकेटेड है ना, इंटरस्टिशियम में। दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, सो वट एवर इट इज गिवन,
सो बट लेस इंपॉर्टेंट ना, आई एम टेलिंग यू दिस इज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक 3 मार्क्स में मैंने इसको देखा और काफी बार आओ, फ्रीक्वेंसी इज लाइक मोर इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले तो ड्रॉ करके देखना है, ऐसा नहीं कि आपने इसको देखा और बोला कि ये तो बहुत इजी है और हमें आ गया है, ठीक है। सो आप इसको ड्रॉ करके देखिए, एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, हाँ, एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो वेरी लाइक रेगुलर, तो आपको इसके चांसेस तो आने के काफी ज्यादा हैं, सो प्लीज नोट इट दैट, हाँ। सो हेड, नेक, टेल एंड मिडल पीस, दे आर द मेजर पार्ट्स, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्रोसोम। तो ये तो अगर आपको खाली ऐसे ही आता है कि आपको स्पर्म का डायग्राम बनाना है और आपको लेबल करना है, सो ये तो 4 पार्ट आपको करने ही करने हैं, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, बाकी डिपेंड करता है। 5 मार्क्स में आया तो एवरीथिंग यू हैव टू लेबल, 3 मार्क्स में आया तो आप ये 4 लेबलिंग करके भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग। चलिए उसके बाद में बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब सोचो, जब मैंने आपको वो बताया था ना कि फ्रंटल व्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उसके एक्सेसरी डक्ट्स को ड्रॉ करो, और मैंने कहा था ऑप्शन में था, यू नो व्हाट वाज द अनदर क्वेश्चन, एनी गेसेस? द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपको 5 मार्क्स में जो डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, तो आप इसको क्या करोगे, ड्रॉ करके देखोगे, सारे ही लेबलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये डायग्राम है भी बहुत इजी है, तो प्लीज इसको बना लेना। आपको आराम से 5 मार्क्स आपके बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे अगर आप उसको प्रॉपरली बनाओगे तो, ठीक है। एंड वन अनदर थिंग इज कि एक दफा आपको क्या क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2 मार्क्स में 5 नंबर के क्वेश्चन को लाइक 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एंड ग्राफियन फॉलिकल आपको ड्रॉ करना था, यू नो द बिगर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो आप देखो इसमें क्या है, इसमें oocyte है, सेकेंडरी oocyte, दिस इज एंट्रम है, इसके आस में है ना थीका सेल्स एंड ऑल, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट कि क्या है ये, तो आप इसको भी ध्यान में रख के इसको चल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से कि जितने भी बायोलॉजी में, इनफैक्ट इवन इंक्लूडिंग बॉटनी, जितने भी डायग्राम में सबसे ज्यादा इसके चांसेस हैं आने के ओवरी के स्ट्रक्चर के, राइट। जहां तक इसकी बात है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आपको आएगा, तो जैसे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आया था उसी तरह से आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दैट सम ऑफ द पार्ट्स, ओके, लेबल 1 लेयर विच अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, थिंग्स लाइक दैट। सो कॉन्ट्रैक्शंस में ज्यादा हेल्प करती है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, तो मायोमीट्रियम, और मे बी यू नो यूट्रस आ गया, बर्थ कैनाल करना है आपको, देन यू विल बी लेबलिंग द सर्विक्स एंड द वजाना, सो ऑन। बट end of the moral of the story is that this diagram is also important either of the way, either one of the way, so please draw it and keep it in mind। जैसे आपको यहाँ पे कि site of fertilization क्या है, right, so please keep in mind, इसको भी draw करके देखना है, खाली देख के नहीं छोड़ना है, ठीक है, yeah, so like that, okay। Let's move ahead। menstrual cycle, देखो अगर आपको ये डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो आपको ये पेपर में बनाने के लिए कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर एक बात बताऊं आपको, दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड लाइक लॉट ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, वो भी 5 मार्क्स में। अगर आप ये डायग्राम बना देते हो तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। आपने लिख भी दिया, एक एक लाइन लिख दिया, और अगर आपने ये डायग्राम बना दिया, इट इज अ प्रिटी इजी डायग्राम, ठीक है। मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया हुआ है स्प्रिंट में भी ये, ठीक है। सो दिस यू कैन टेक इन टू कंसिडरेशन। अगर आपको आ जाता है बनाना, इट इज अ वेरी गुड थिंग, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो देख लेना स्प्रिंट सीरीज जो अभी परसों ही हुई है, मैंने उसमें आपको अच्छे से समझाया है उसको, राइट। देन मलेरिया साइकिल, तो यस गाइज, अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये जो साइकिल है इट इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल इवन फॉर नीट, ठीक है, 5 मार्क्स में। तो आपको ये साइकिल ही ड्रॉ करने को आ जाएगा, और आपको ये हाथ फाथ नहीं ड्रॉ करना है, जस्ट स्टेप्स, यू नो, ये सारे स्टेप्स आपने ड्रॉ करके देखने हैं, लिख के देखने हैं रादर, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन सी जो आपकी स्टेज होती है वो ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टेड होती है, स्पोरोजोइट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो एंड ऑल। सो ये भी आपने बना के देखना है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मार्क्स होल्ड कर रहा है? 5 मार्क्स होल्ड कर रहा है आपके, राइट। सो दैट इज द वन थिंग। लेट अस मूव अहेड।
एंटीबॉडी का डायग्राम नॉट फॉर द ड्राइंग सेक, बट आपको ऐसे पता होना चाहिए कि क्या क्या है इसमें। और इसमें आपका पैराटोप और एपिटोप, ये पैराटोप होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट और एपिटोप उस पे एंटीजन पे प्रेजेंट होता है। दैट्स हाउ दे recognize each other and bind। otherwise इसमें कोई as such important कुछ नहीं है, ठीक है। बट ड्रॉ करने के लिए आई डोंट थिंक सो कभी आएगा, बट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। जहां तक की बायोटेक की बात है, दिस इज द PBR 322 का डायग्राम एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज कि आपको इसी डायग्राम में से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कौन सी साइट कॉपी नंबर मेंटेन करके रखती है, आपको पता है, और ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी यही है, ठीक है ना। सिलेक्टेबल मार्कर्स बताओ कौन से हैं, ठीक है। साइट्स बताओ, रिस्ट्रिक्शन साइट्स बताओ। सो ये डायग्राम तो कम से कम आपने 5 या 6 बार बना के देखना है, ठीक है। बहुत ईजी है ये, राइट। मैंने इसके काफी ज्यादा मेमोनिक भी दिए हैं आपको, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, ठीक है। PCR की बात करें तो इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन था 5 मार्क्स का 2016 में, आई थिंक सो, ठीक है। तो उसमें भी क्या करना था, आपको एक स्ट्रक्चर इसका बताना था, स्टेप्स बताने थे, लिखा नहीं था वहां पे कि डायग्राम बनाना है। इट विल बी वेरी वेरी गुड इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू विल बी शोइंग द डीनेचुरेशन ऑल्सो, देन आफ्टर दैट अनीलिंग शो कर रहे हो, यहाँ पे प्राइमर्स एक्सटेंशन हो रही है, देन आफ्टर दैट दिस एम्पलीफाइड वर्जन यू गेट। सो इट इज अ वेरी इजी एंड इनफैक्ट यहाँ पे मेरे पास है नहीं, बट मेरी बुक सामने ही पड़ी है, आई डोंट रिमेंबर द पेज नंबर, मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। जैसे कि इको R1 का जो है ना आपका, उसके बेसिस पे भी है कि उसका वो बताओ, लेट मी सी, इनफैक्ट मैं देख ही लेती हूँ अभी एंड आई टेल यू कि कहाँ पे प्रेजेंट है वो। सो दिस यू कैन टेक बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है। सो इट विल बी वेरी गुड दैट इफ यू विल स्टिक टू दिस। Yeah, eco R1, ये है, this is given on page number 196, so let me show you here, I don't think so it is given in the ये, तो ये वाला डायग्राम है guys, you can just check it out। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, the direct question was on this कि इसके ही स्टेप बताने हैं, that too diagrammatically, और बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, it was not a mock test paper, so it was page number 196, तो आपको ये ड्रॉ करने हैं। आपको पता है ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, सो कट जो है वो साइड्स में मारेगा, ठीक है, एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड लाइगेसेस की हेल्प से वो जुड़ जाएगा। सो कीप दैट इन माइंड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बायोरिएक्टर्स की बात करें तो इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आज सच नहीं आया है, इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट टू ये वाला, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रख लेना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है कि ये स्टेरर क्यों होता है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को है ना पूरा यूनिफॉर्म करने के लिए, तो दैट इज अ थिंग। सो एनीवेज गाइस, सो दीज आर द दिस वाज लाइक द list of the most important diagrams which I think has been multiple times has been asked in the paper and botany में से भी जैसे आपका 2-3 है, reproduction chapter में से जो 2-3 डायग्राम है, I don't remember the names exactly but check them out as well, ठीक है। So these are the diagrams and in fact zoology part में से आपके boards में जो डायग्राम बनाने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पूछे जाने की। सो स्टिक टू दैट पार्ट एंड ड्रॉ दीज डायग्राम्स इन योर नोटबुक एंड गो वेल प्रिपेयर्ड, ओके। सो यस, थैंक यू वेरी मच एंड यस, द क्रैश कोर्स गाइज, इट इज अवेलेबल इन 7000 इफ यू आर अ ड्रॉपर और इन क्लास 12th, ठीक है। दोनों साल का सिलेबस कंप्लीट करना है, गो फॉर इट। 30% ऑफ चल रहा है बच्चा, MS NEET इज द कूपन कोड एंड क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, 120 सेशन में पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक द डाउट विंडो इज ओपन, 10 फुल टाइम 10 पार्ट टाइम मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ट्रिक्स दिए जाएंगे आपको, 2-वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन इंटरैक्ट विद द टीचर, ठीक है ना, आस्क द डाउट्स। 3 बैचेस हैं इसके, जिसमें से कि 2 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं बच्चा, एंड द 1 बैच इज स्टार्टिंग ऑन 12th April, जो कि आज है, ठीक है, या फिर अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो कल होगा। सो एनीवेज 12th April को बच्चा ये आपका स्टार्ट हो गया है, तो इट इज गुड टाइम एंड यू कैन टेक इट, इट इज जस्ट 1 day इट हैज बीन स्टार्टेड। सो कैसे ले सकते हो आप, 12th April को स्टार्ट होने वाला जो है अभी ले सकते हो आप, MS NEET कूपन कोड लगा दो, 30% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। एंड बच्चा ये दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स, हाँ, हेल्प देम,
and help yourself as well. ठीक है? So thank you very much. See you guys in the next session.